अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है हमारे पास क्लिनिक में। कोई ना कोई पेशेंट इस टॉपिक के हवाले से आया हुआ होता है, यानी इस बीमारी के हवाले से आया हुआ होता है। आज हम बात करेंगे जी थायराइड ग्लैंड से रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, इनकी वजूहात क्या होती है, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, और अगर थायराइड ग्लैंड का कोई इशू हो, TSH वैल्यू क्या होती है, इसके लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगी, एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कि थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो, इस तरह के इश्यूज़ के लिए जो है वो यूनिवर्सल मेडिसिन है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मौजूद कहाँ होता है? ये हमारे गले में मौजूद होता है। और थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको थायराइड हार्मोन कहते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि थायराइड ग्लैंड जो है, अगर इसमें कोई इशू हो जाए, इसकी कमी हो या इसकी ज़्यादती हो जाए, इन दोनों सूरत हाल में क्या होता है हमारी बॉडी में, ऐसे कौन से सिम्टम्स नुमाया होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें नुमाया होती हैं जिससे मालूम पड़ सकता है कि हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में फ़र्क क्या है। अगर थायराइड ग्लैंड जो है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसकी ज़्यादती हमारे जिस्म में हो जाए तो इसको हम कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म। और अगर इस हार्मोन की कमी हो जिस्म में, यानी कि ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस कर रहा हो, तो इसको हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि हाइपर और हाइपो, ये दोनों में से जब कोई एक होता है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको मालूम है कि होम्योपैथिक जो है उसमें हम सिम्टम्स काउंट करते हैं कि सिम्टमेटिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ सिम्टम्स शेयर करूँगी जो कि हाइपर और हाइपो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देगा, दोनों में जो है फ़र्क वाजे कर देगा, नुमाया कर देगा। यहाँ पे अगर हाइपरथायराइडिज्म है, यानी कि हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें सबसे पहला जो फ़र्क आता है वो ये आता है कि उस पेशेंट को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। यानी कि अगर ये हार्मोन हाइपरथायराइडिज्म जो है वो ज़्यादा है, यानी कि उस पेशेंट को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, यानी कि अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो पेशेंट को गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। इसके बरअक्स अगर ये हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसे सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी। ये पहला फ़र्क जो है वाज़े हो गया। सेकंड जो इसमें डिफ्रेंशिएशन है, सेकंड जो फ़र्क है वो ये है कि जिस पेशेंट में हाइपरथायराइडिज्म होता है उसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। इसके बरअक्स अगर हाइपोथायराइडिज्म है, ये हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको पसीना बहुत कम आ रहा होता है। ये सेकंड इसका फ़र्क होगा। थर्ड फ़र्क जो है वो ये है कि ऐसा पेशेंट जिसमें हाइपरथायराइडिज्म का इशू है, उसका वज़न तेज़ी से कम हो रहा होता है, यानी कि उसका वज़न अपने इसका जब हम BMI करवाते हैं तो उसका जो BMI है वो कम आता है, उसका वज़न अपनी एज, अपनी हाइट से कम होता है। और अगर हाइपोथायराइडिज्म है, ऐसे पेशेंट को हेल्दी भी होता है और उसका वज़न बढ़ भी रहा होता है। ठीक है, ये एक जो है वो सिम्टम हमारे सामने आती है, ये डिफ्रेंशिएशन है कुछ। और इसके बाद नेक्स्ट जो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नेक्स्ट इसमें जो है वो कैसे पता चलेगा कि हाइपर है कि हाइपो है। ऐसा पेशेंट जिसको हाइपरथायराइडिज्म है उसकी आंखें बाहर की तरफ बहुत नुमाया नज़र आ रही होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उभरी हुई होती हैं। इसके बरअक्स जिसको हाइपोथायराइडिज्म होता है उसके फेस पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हाइपर का जो पेशेंट होता है जिसमें इस हार्मोन की ज़्यादती होती है, उसका वज़न भी कम होता है और उसके फेस पे स्वेलिंग भी नहीं होती, उसकी बॉडी पे भी कोई ख़ास स्वेलिंग नहीं होती। लेकिन अगर इस हार्मोन की कमी होती है तो
हेल्दी वो पेशेंट भी ज़्यादा होगा और उसके फेस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग होगी। नेक्स्ट जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, अगर इस हार्मोन की ज़्यादती है तो ऐसे पेशेंट को डायरिया बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसको लूज़ मोशन आ सकते हैं। इसके बरअक्स अगर इस हार्मोन की कमी है यानी कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रह सकती है। ऐसी ख़वातीन जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है यानी कि इस हार्मोन की ज़्यादती है, उनको पीरियड्स बहुत कम हो सकते हैं, यानी कि 2 से 3 दिन पीरियड्स रहेंगे या 2 दिन या 1 दिन पीरियड भी रह सकते हैं, लेकिन उसमें जस्ट स्पॉट लगेगा, बहुत ज़्यादा पीरियड्स नहीं होंगे और उनका साइकिल जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ऐसे पेशेंट जिनमें हाइपरथायरॉयडिज्म है उनके पट्ठों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो पट्ठों की कमज़ोरी फील कर रहे होते हैं, वो दुबले पतले होते हैं, उनका वज़न कम होता है, इसलिए पट्ठों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। जिन पेशेंट में ये हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, ऐसे पेशेंट को पट्ठों की दर्द बहुत ज़्यादा रह रही होती है। इसके साथ जो है एक डिफरेंस ये भी हो सकता है, जिस पेशेंट में हाइपरथायरॉयडिज्म का इशू हो उसके पाँव हाथों के नाखून बहुत सख्त होते हैं और गिर रहे होते हैं, हाथों पाँव के नाखून झड़ने का भी उसे प्रॉब्लम होता है। और जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो उसके हाथों पैरों के नाखून बहुत नर्म और पतले होते हैं। ये कुछ डिफरेंस हैं जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो प्रोड्यूस करता है जो हार्मोन, इसकी ज़्यादती और कमी हम इससे वाजे कर सकते हैं। वाजे फ़र्क जो है वो हमें पता चल सकता है कि ये अगर अलामात पेशेंट में आती हैं तो हाइपर हो सकता है या हाइपो हो सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एक इशू होता है कि थायराइड ग्लैंड का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें स्वेलिंग आ रही है, वो सूज गया है, तो उसमें जो है वो गिल्हड़ की बीमारी भी हो सकती है। सेकंड जो इशू होता है वो इसका TSH वैल्यू जो होती है, यानी कि अगर इसमें कोई केमिकली डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसमें हाइपो भी हो सकती है और हाइपर भी हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हाइपर हो या हाइपो हो, उनमें कुछ सिम्टम्स ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं। उनमें जो सरे फहरिस्त जो हैं उसमें नींद का ना आना, यानी कि अगर जो है इस हार्मोन की, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसकी कमी है या इसकी ज़्यादती है, इन दोनों सूरतों में ये जो सिम्टम्स हैं ये कॉमन है। वो कॉमन क्या है कि वो सिम्टम्स क्या हैं, उसमें बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होना, नींद का ना आना और फटीग होना, यानी कि कमज़ोरी का एहसास होना, काम करते हुए बहुत ज़्यादा थकावट फील होना और इसके साथ साथ जो है डिप्रेशन का एहसास होना। ये कॉमन इश्यूज़ ऐसे हैं जो थायराइड ग्लैंड जो है इसकी कमी या ज़्यादती की वजह से हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक ऐसी कौन सी मेडिसिन है। सबसे पहले तो अगर थायराइड ग्लैंड का आपको कोई मसला है, आपको ऐसा कोई इशू है, तो इसमें आप अपने कंसल्टेंट के पास सबसे पहले जाएंगे ताकि वो उसके बिहाइंड पे रीज़न जान सके कि क्या रीज़न है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन जो है, कुछ बच्चियों को पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, उनका साइकिल डिस्टर्ब होता है, उनको हार्मोनल इशू होते हैं, तो उसमें भी थायराइड ग्लैंड के जो है वो टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसको हम थायराइड प्रोफाइल कहते हैं। उस टेस्ट के बाद मालूम पड़ता है कि इसके बिहाइंड पे रीज़न क्या आ सकता है। अब जब यहाँ पे आपको कोई ऐसा इशू है, आपको थायराइड ग्लैंड के रेलिवेंट या किसी भी प्रॉब्लम के रेलिवेंट कोई इशू है, तो आप सबसे पहले अपने कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आप उससे रुजू करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से उसको जान सके और उस मेडिसिन को दे सके जो कि उस इशू को की बेस है, जो उस इशू को ठीक कर सके। लेकिन यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज़, कुछ ऐसी यूनिवर्सल रेमेडीज़ जो कि आपको उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट होती है और वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुंचाती है उस इशू में। इसी तरह होम्योपैथिक के लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है जो कि थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि अगर आपको फटीग बहुत ज़्यादा रह रही है, आपके पट्ठों में कमज़ोरी है या आपके पट्ठों में दर्द हो रहा है या फिर आपको डिप्रेशन का इशू है, आपके फेस पे स्वेलिंग रह रही है, तो कलकेरिया कार्ब 200 की पोटेंसी आपने इस्तेमाल करनी है। कलकेरिया कार्ब जो है वो आप 200 की पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम 5-5
कुछ ड्रॉप्स आप 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि इससे आपकी इन प्रॉब्लम्स में वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। तो कलकेरिया कार्ड एक ऐसी रेमेडी है जो कि थायराइड इशू के लिए, थायराइड ग्लैंड के इशू के लिए, थायराइड हार्मोन के इशू के लिए जो है बहुत ज़बरदस्त जो है मेडिसन है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस किया आपको उसकी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई ऐसा सवाल हो जो आप मुझसे करना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ूबिया शफीक के नाम से पेज है, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं और उस पर भी मैसेज करके जो है वो आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकती हैं किसी भी प्रॉब्लम से रेलिवेंट। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।